नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से रिलेटेड जो है बिहार पुलिस के क्वेश्चन को जो है हम देखेंगे। इसमें सेट नंबर कितना होने वाला है, तो सेट जो है 17 होने वाला। इससे पहले जो है हमने 16 सेट को करा दिया है। 16 सेट यानी 1600 क्वेश्चन। प्रत्येक सेट में जो क्वेश्चन की संख्या थी वो कितना था, तो 100 था। ठीक है। और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के अलावा खान सर का जो बुक है बिहार पुलिस का, उसका भी जो हमने 3 सेट जो है करा दी। यदि आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट जो है सब चीज़ का बना हुआ है, वो आप जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, इसमें हम बिहार पुलिस का कितने क्वेश्चन को करेंगे, तो इसमें हम 100 क्वेश्चन को करेंगे। और ये जो है रिजल्ट गारंटेड बैच जो बिहार पुलिस के लिए जो लॉन्च किया गया था वो है। ठीक है। तो देखिए, चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। तो बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जो है जनक कहा था? बाल गंगाधर तिलक को, देखिए, बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? अशांति का जो जनक बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? तो ये वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा किसने? वैलेंटाइन सिरोल। अब देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ यानी WWF का प्रतीक कौन जानवर है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक कौन जानवर है? प्रतीक जो है इसका कौन जानवर है? तो ये जो है ज्वाइंट पांडा हो जाएगा। ज्वाइंट पांडा। ठीक है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का जो संरक्षक है, मूल अधिकारों का संरक्षक है, वो कौन है? तो वो जो होता है सर्वोच्च न्यायालय होता है। सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, पुरुष में मरकरी के विषाक्त से कौन सा रोग होता है? पुरुष में मरकरी के विषाक्त से कौन सा रोग होता है? पुरुष में मरकरी के विषाक्त से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग जो है होता है? तो ये जो होता है मीना माता होता है। मीना माता। ठीक है। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ जो होता है क्या होता है? बंद अर्थव्यवस्था होती है। बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है? बंद अर्थव्यवस्था जो है क्या होती है? तो बंद अर्थव्यवस्था जो होती है जो अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं करता है। ठीक है। जो किसी दूसरे अर्थव्यवस्था के साथ, दूसरे देश के साथ क्या व्यापार नहीं करता है, वो क्या होता है? बंद अर्थव्यवस्था। जो अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं करता उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे बंद अर्थव्यवस्था। नीचे 4 वाक्यों में 3 त्रुटि रहित वाक्य छांटकर उसे चिन्हित करें। यानी 4 वाक्यों में 3 जो है गलत है, 3 क्या है? त्रुटिपूर्ण है। त्रुटि रहित यानी जो सही है उसको क्या करना है? छांटकर उसको अलग करना है। ठीक है। तो देखिए, जब तक मैं ना जाऊं उस समय तब तुम पढ़ते रहना। ठीक है। तो ये क्या है? ये गलत है। जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना, ये भी क्या है? ये भी गलत। जब तक मैं ना आऊं उस समय तक तुम पढ़ते रहना, ये भी गलत है। जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना। ठीक है। ये क्या है? तो डी नंबर जो क्या है, डी नंबर इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। अब देखिए, नीचे दिए गए मुहावरे के सही अर्थ का चयन कीजिए। मुंह से फूल झरना, इसका जो अर्थ है वो क्या है? तो वो होता है मीठा बोलना। ठीक है। मीठा बोलना। मुंह से फूल झरना मतलब मीठा बोलना। मुंह से फूल झरना मतलब मीठा बोलना। मुंह से फूल झरना मतलब क्या? मीठा बोलना। सियाचिन हिमनद स्थित है। सियाचिन हिमनद जो है कहाँ में स्थित है? सियाचिन हिमनद कहाँ में स्थित है? तो ये जो है पीर पंजाल के श्रेणी में है। पीर पंजाल कहाँ में? तो जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो सियाचिन हिमनद कहाँ में है? तो पीर पंजाल में स्थित है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होगा? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट। पेनिसिलियम उदाहरण है। पेनिसिलियम जो है किसका उदाहरण है? पेनिसिलियम किसका उदाहरण है? पेनिसिलियम किसका उदाहरण? ये जो है कवक का उदाहरण है। पेनिसिलियम कवक का उदाहरण है। पेनिसिलियम जो है कवक का उदाहरण है। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। अब्दुल रज्जाक जो है विजयनगर आया था, किसके राज्यकाल में आया था? किसके राज्यकाल में आया था? तो ये जो आया था देवराय द्वितीय के राज्यकाल में। देवराय द्वितीय के राज्यकाल में। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा क्या? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है
अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है किसको कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा या तिथि रेखा, ठीक है, 180 डिग्री देशांतर को कहा जाता है। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन होता है? हल्दी का जो पौधा होता है उसके खाने लायक जो हिस्सा होता है वो कौन होता है? तो वो जो होता है प्रकंद होता है, प्रकंद होता है आपका। हल्दी के पौधे का खाने लायक जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं प्रकंद, ठीक है। हिंदी साहित्य में से किसे सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? हिंदी साहित्यों में किसे सर्वप्रथम बार ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है मिला था? किसे सर्वप्रथम बार जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है मिला था? तो ये मिला था किसने? सुमित्रानंदन पंत को। सुमित्रानंदन पंत को जो है पहले बार मिला था, ठीक है, बाकी किसी को नहीं मिला था। प्रोड्यूसर गैस एक मिश्रण है। प्रोड्यूसर गैस एक मिश्रण है। प्रोड्यूसर गैस एक मिश्रण है किसका किसका? तो देखिए प्रोड्यूसर गैस एक मिश्रण होता है, तो ये जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का होता है। प्रोड्यूसर गैस किसका? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का। प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या होता है? प्रकृति में जो पानी का जो सबसे शुद्ध रूप होता है वो क्या होता है? ये जो होता है वर्षा का जल होता है। वर्षा का पानी जो है प्रकृति पर सबसे शुद्ध रूप होता है। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पारसियन कहाँ सीखी? गुरु गोविंद सिंह की जो शिक्षा हुई थी वो कहाँ हुई और वो जो थे पारसियन कहाँ सीखा था? पारसियन, उन्होंने पारसियन कहाँ से सीखी? तो वो पारसियन कहाँ सीखे थे? तो वो पटना में, पटना अपना बिहार पटना, ठीक है। अगला देखते हैं, चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड स्ट्रेटजेम। चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड, ठीक है, स्ट्रेटजेम, ठीक है। इसका सही आंसर जो है क्या जो हो जाएगा? ये जो फ्रैंकनेस हो जाएगा इसका सही आंसर, फ्रैंकनेस। अगला कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्रेसेज द सेम सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। अब देख, द ट्यूटर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, द ट्यूटर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? देखिए, द ट्यूटर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन राइजेज इन द ईस्ट। अब देखिए, वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद, वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो अरविंद घोष ने किया था, अरविंद घोष ने। वंदे मातरम का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था वो किन्होंने किया था? तो अरविंद घोष ने किया था। सिंधु नदी का उद्गम होता है, सिंधु नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ होता है? सिंधु नदी का उद्गम कहाँ उद्गम होता है? सिंधु नदी का उद्गम होता है तो कौन होता है? तो ये जो है देखिए कैलाश पर्वत माला जो है सिंधु नदी का उद्गम होता है, कैलाश पर्वत माला, कैलाश पर्वत माला। अगला देखिए, OTEC का पूरा नाम क्या है या पूर्ण रूप क्या है? OTEC का पूर्ण रूप क्या है? OTEC का पूर्ण रूप क्या है? तो ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन जो है OTEC का क्या है? पूर्ण रूप है। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तारों को जो जोड़ने की प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? तारों को जोड़ने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो उसको जो बोलते हैं संयोजन बोला जाता है, उसको बोलते हैं संयोजन। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया को संयोजन बोलते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सूत्र यदि पूछे NaHCO3 होता है, NaHCO3। अब देखिए मैथ को हम छोड़ते चलेंगे। आप पॉज कीजिए वीडियो को, उसके बाद कॉपी और पेन पर इसको बनाइए, कॉपी और पेन से इसको बनाइए। तो 25 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये देखिए, ये C नंबर हो जाएगा, पाई AB वर्ग इकाई, पाई AB वर्ग इकाई। यदि P बराबर XYZ, ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये जो है C नंबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अरे कॉपर से लुटियम क्या इस तरह संस्रावित करता है? कॉपर लुटियम जो है क्या संस्रावित करता है? कॉपर से लुटियम, कॉपर से लुटियम, ये क्या हो जाएगा? तो ये जो है C नंबर जो है इसका सही आंसर, A नंबर जो है हो जाएगा, यानी
प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू किया गया? किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना है वो किस वर्ष शुरू किया गया था? किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये जो शुरू किया गया था 1998 में जो है शुरू किया गया था, 1998 में। किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड KCC, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू किया गया था? तो 1998। निम्नलिखित में से कौन सा गुण गलत है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गुण जो है गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा गुण गलत है? ये देखिए, आइसोबार दाब ये सही है, आइसोथर्मम ये तापमान, आइसोहोइल सूर्य प्रकाश, यानी कौन इसमें गलत कौन है? तो आइसोहाइट आर्द्रता, आइसोहाइट आर्द्रता, आइसोहाइट आर्द्रता ये गलत है। अरे एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो ये जो है पर्यावरण संरक्षण का संगठन है। एमनेस्टी इंटरनेशनल पर्यावरण संरक्षण का संगठन, पर्यावरण संरक्षण का संगठन, एमनेस्टी इंटरनेशनल पर्यावरण संरक्षण का संगठन, एमनेस्टी इंटरनेशनल पर्यावरण संरक्षण का संगठन। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? पर्यावरण संरक्षण का संगठन। एमनेस्टी इंटरनेशनल पर्यावरण संरक्षण का क्या है? तो संगठन है। इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो था वो भाग नहीं लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन थे जो भाग नहीं लिए थे? देखिए, जवाहरलाल नेहरू जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इनमें से भाग नहीं लिए थे। प्यारे लाल नैयर ये जो लिए थे, ठीक है, महादेव देसाई ये भी लिए थे, और मदन मोहन मालवीय ये भी लिए थे। कौन नहीं लिए थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब देखिए, यदि विक्रय मूल्य इतना है, मैथ का क्वेश्चन, विक्रय मूल्य इतना तथा लाभ प्रतिशत इतना, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना, ठीक है। ये सब क्वेश्चन तो एकदम बन ही जाएगा। तो ए नंबर जो है इसका सही जो है आंसर जो है इसका हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन का देखें तो इसका जो सही आंसर होगा डी नंबर होगा। ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? निम्नलिखित में से जो है कौन सही है? तो ये जो हो जाएगा कावास गुजरात, कावास गुजरात हो जाएगा, कावास गुजरात। निम्नलिखित में कौन सी मदें समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है? निम्नलिखित में से कौन से मदें समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है आती है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन आता है? ये देखिए, मजदूर संघ जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। मजदूर संघ, मजदूर संघ। स्थानीय सरकार ये क्या आएगा? ठीक है, ये राज्य सूची के अंतर्गत आएगा, ठीक है। लाइपेन, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर क्या मिलता है? लाइपेज के द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर क्या मिलता है? तो ये जो है बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, 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 बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल होता है, ठीक है। सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है? मिलाना है। सूची 2 को सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? इसको मिलाना है, ठीक है। तो देखिए, यदि हम देखें ए का उरोस्थी यानी ब्रेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन उरोस्थी, इसका जो है ए का क्या हो जाएगा? तो ए का हो जाएगा 4, ए का कितना? ए का 4, ए का 4, ठीक है। जत्रुक, जत्रुक यानी कोलर बोन, कोलर बोन, इसका क्या? कोलर बोन को हो जाएगा 1, कोलर बोन को हो जाएगा 1। क्लेविकल, क्लेविकल, कोलर बोन का क्या हो जाएगा? कोलर बोन का बी का जो हो जाएगा 1, बी का 1, बी का 1। नी कैप, नी कैप यानी जानू फलक, जानू फलक, इसका जो सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जानू फलक यानी 2 नंबर, जानू फलक यानी 2 नंबर, यानी सीक क्या हो जाएगा? सीक हो जाएगा 2 नंबर। और देखिए, जो लास्ट वाला बच्चा वो उसका हो जाएगा, यानी डी का 4 का डी, 4 का क्या हो जाएगा? डी नंबर, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 4 बी 1 सी 2, लास्ट वाला का 3 हो जाएगा, 1 4 ए 4, ए 4, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है इसका कितना था? ए का 4 था, बी का 1, ऑप्शन नंबर डी। कर्क रेखा जो है नहीं गुजरती, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती? कर्क रेखा इनमें से कहाँ से नहीं गुजरती है? तो ये जो है ईरान से नहीं गुजरती। देखिए, मिस्र से गुजरती है, भारत से गुजरती है, म्यांमार से गुजरती है।
ईरान से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती, ईरान से कर्क रेखा नहीं गुजरती, यहाँ नहीं गुजरती, यानी ऑप्शन नंबर सी सही। अगला क्वेश्चन है कि विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टीम हो जाएगा इसका सही आंसर, स्टीम इसका सही आंसर जो है हो जाएगा, स्टीम जो है इसका, एक मिनट देखिए इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा पिकेंट, ठीक है। चूज द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस द ड्रेसेज वुड बी अरेंज्ड बाय अनीता, चूज द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस द ड्रेसेज वुड बी अरेंज्ड बाय अनीता, अरेंज्ड बाय अनीता, अरेंज्ड बाय अनीता, तो बाय अनीता, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा वो हो जाएगा अनीता, अनीता, ठीक है। निम्न में से किस वायसराय को कार्यकाल में भारतीय के राय बहादुर, भारतीय के राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना जो है आरंभ हुआ था, किन वायसराय, तो ये जो है लॉर्ड लिटन वायसराय के कार्यकाल में। निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता, निम्नलिखित में से किसमें गुणसूत्र नहीं होता, तो गुणसूत्र जो है छिपकली में नहीं होता, गुणसूत्र छिपकली में जो है नहीं होता। गुरु जल क्या है, गुरु जल जो है क्या है, गुरु जल क्या है, तो ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन जो है गुरु जल होता है, ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन जो है गुरु जल होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देवनागरी लिपि वाली हिंदी के संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में क्या किया गया, स्वीकार जो है किया गया, तो इसको स्वीकार किया गया अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343। 45 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 45 नंबर का होगा डी नंबर, ठीक है। इसको जो है इससे विभाजित करना है, दो संख्याओं का HCF 16 है तथा उनका अंतर इतना है, ठीक है। 46 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर जो है इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है, आर्द्रता मापने के लिए जो है किस यंत्र का प्रयोग जो है आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है, तो ये जो है आर्द्रमापी। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच की जो सीमा रेखा है उसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं 38वीं समांतर रेखा, 38वीं समांतर रेखा। देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है, देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच जो होता है चंद्रमा कब आता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है, तो सूर्य ग्रहण के दिन आता है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी, तो बौद्ध धर्म को जो ग्रहण करने वाली पहली महिला थी वो थी महाप्रजापति गौतमी। निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है, यह नियम कौन सा नियम है, यह नियम है बॉयल का नियम है ये। अलग फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स, इच डे द प्राइस ऑफ गोल्ड विल डैश ऑन द मार्केट, तो इसका सही क्या हो जाएगा, फ्लिक्चुएट जो है इसका सही है, फ्लिक्चुएट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि ए डैश एजुकेशन नीड्स टू इंक्लूड रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स एंड वेरिएटी ऑफ अदर सब्जेक्ट, तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा फंडामेंटल। संसद की कार्यवाही सूची प्रथम विषय होती है, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय जो है क्या होती है, तो संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है प्रश्नकाल जो है प्रथम विषय होता है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण 2 सेंटीमीटर, ये क्या है, ये तो मैथ है, ठीक है। इसका सही आंसर जो है 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि ऋण ब्याज की रकम इतना रुपए है तो जेटा इंटरएक्टिव सर्विसेज विज्ञापन करो और संशोधन और विकास पर खर्च करने की कुल रकम कितनी है, कुल रकम जो है कितनी है, तो ये जो है 4.2 करोड़।
अब भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? तो पहले भारतीय का क्या नाम था? तो उनका जो नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर था। सत्येंद्र नाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर। कराधाम के उपाधियों, कराधान के उपाधियों का प्रवर्तक था। कराधान के उपाधियों का क्या था? प्रवर्तक था। ये जो था एडम स्मिथ था। एडम स्मिथ। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ उदाहरण है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ उदाहरण है किसका? तो ये जो है पूर्ववर्ती अपवाद की है। पूर्ववर्ती अपवाद। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ पूर्ववर्ती अपवाद क्या उदाहरण है? सिंधु और। अब देखिए, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन? तो पहला भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह FST, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। अगला है कि सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर कितना? 61 को सुमेलित करना है। अब देखिए, ये नंबर को जो हो जाएगा क्या? कैलाशनाथ का क्या हो जाएगा? तो ये जो कैलाशनाथ कांचीपुरम, कैलाशनाथ क्या हो जाएगा? कांचीपुरम। बी नंबर का लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। लिंगराज मंदिर कैलाशनाथ कहाँ है? तो कांचीपुरम में। लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो भुवनेश्वर में। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में। मंदरिया महादेव कहाँ? तो मंदरिया महादेव है, यह है खजुराहो। मंदरिया महादेव खजुराहो। दिलवारा, यह है माउंट आबू। दिलवारा का मंदिर माउंट आबू में। यानी 1 का 4, ये दोनों कट गया, 2 बचा। 1 का 4, 2 का 1 यानी ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर बी। विषुव वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं। विषुव वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं तो उसको जो है 21 मार्च और 23 सितंबर को, जब दिन और रात बराबर होते हैं 21 मार्च को और 23 सितंबर। 21 मार्च 23 सितंबर को क्या होता है? डे और नाइट इक्वल। डे नाइट क्या होता है? इक्वल। डे नाइट बराबर होता है, दिन और रात क्या होता है? बराबर। आधुनिक आवर्त सारणी जो आधारित है वो किस पर आधारित है? अभी की जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो किस पर आधारित है? वो जो आधारित है परमाणु क्रमांक पर। परमाणु क्रमांक पर आधारित है। परमाणु क्रमांक पर। किस वर्ष सर्वप्रथम यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष यात्रा की? किस वर्ष यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष पर यात्रा किया था? अंतरिक्ष, तो ये जो है 1961 में। किस वर्ष सर्वप्रथम यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष यात्रा किया था? तो 1961 में। 1961। भारत में डाक टिकट किसके शासनकाल में चालू किया गया? भारत में डाक टिकट किसके शासनकाल में चालू किया गया? डाक टिकट किसके शासनकाल में चालू किया गया था? तो देखिए, जो डाक टिकट जो चालू किया गया था वो किया गया था डलहौजी के शासनकाल में। डलहौजी। मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा? मंत्रिपद से त्यागपत्र करने के लिए मंत्री अपना त्यागपत्र जो है किसको देगा? तो मंत्री अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो मंत्री जो है अपना त्यागपत्र देगा किसको? तो ये देगा राष्ट्रपति को। और मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र लेने के मंत्री अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो ये देगा राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति को याद रखना। हमें अपना माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। इसको क्या करना है? इसको इंग्लिश में क्या करना है? कन्वर्ट करना। ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश। हमें अपने माता पिता का आज्ञा माननी चाहिए। वी मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। वी मस्ट ओबे योर पेरेंट्स हो जाएगा। प्लीज सिट डाउन का पैसिव वॉइस है। प्लीज सिट डाउन का जो पैसिव वॉइस होगा ये क्या होगा? प्लीज सिट डाउन का पैसिव वॉइस क्या होगा? तो यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है, लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया के ज्योति रोती है?
ज्योति क्या, ज्योति रोती है, अकर्मक क्रिया है, ज्योति रोती है, अकर्मक क्रिया है। पेड़ से पत्ता गिरा, यह पेड़ से कारक क्या है, पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पेड़ से में कारक क्या है, पेड़ से में जो कारक है वो क्या है, अपादान कारक हो जाएगा। जब पानी 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होता है, जब पानी 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो इसका जो आयतन होता है वो क्या होता है, तो आयतन जो इसका होता है पहले घटता है और बाद तब बढ़ता है। जब पानी 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो पहले बढ़ता है, ये पहले घटता है, उसके बाद क्या होता है, बढ़ता है। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर वेरियस प्रभावित होते हैं वो कौन है, जो चर वेरियस, प्रकाश तरंग के वायु से कांच में जाने पर जो चर वेरियस प्रभावित होते हैं वो क्या, तो वो जो है तरंग दैर्ध्य और वेग, तरंग दैर्ध्य और वेग। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्य अर्थ क्या होता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी जो होता है उसका सामान्य अर्थ जो है क्या होता है, तो ये होता है श्रमिका की सीमांत उत्पादकता शून्य, श्रमिका की सीमांत उत्पादकता क्या होता है, शून्य, उत्पादकता शून्य। निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में इंडियन होम रूल सोसाइटी बनाए, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में इंडियन होम रूल सोसाइटी बनाई, इंडियन होम रूल सोसाइटी बनाई थी, ये श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में, शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में है, तो ये जो है हिमाचल प्रदेश में है। क्रेब्स चक्र में निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण होता है, क्रेब्स चक्र में निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण जो है होता है, तो ये होता है पायरुविक अम्ल का। सुमेलित कीजिए। अब इसमें क्या करना है, इसको जो है सुमेलित करना है, इसको क्या करना है, सुमेलित करना है। तो देखिए हम देखेंगे 78 यानी 78 नंबर का जो है इसका हम देखेंगे। देखिए एक अखिल भारतीय हरिजन समाज का किसने किया था संस्थापना, अखिल भारतीय हरिजन समाज महात्मा गांधी, अखिल भारतीय हरिजन समाज महात्मा गांधी, कौन, तो महात्मा गांधी। अखिल भारतीय दलित वर्ग तो भीमराव अंबेडकर, अखिल भारतीय दलित वर्ग ए का 2 बी का 4, ठीक है। अखिल भारतीय दलित वर्ग बोलेगा तो भीमराव अंबेडकर, और अखिल भारतीय हरिजन बोलेगा तो महात्मा गांधी। सत्य शोधक समाज बोलेगा ज्योतिबा फूले, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले, सत्य शोधक समाज हो गया ज्योतिबा फूले, सत्य। और लास्ट में आत्मसम्मान आंदोलन, ये किसने, तो रामास्वामी अय्यर, यानी सी का कितना, यानी डी का क्या हो जाएगा, डी का 3, यानी 1 का 2, ये सब कट गया, बात खत्म, 1 का 2, ठीक है। बी का 4 और सी का 1, सी का यहाँ 1 ही इसमें है, इसमें 3 है, तो यानी ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर ए। लोकहित मुकदमे यानी पब्लिक इंटरेस्टेड लिटिगेशन, लोकहित मुकदमे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन प्रारंभ कब हुआ था, तो ये जो है ये इसका संकल्पना का प्रारंभ हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में जो है हुआ था, यूनाइटेड स्टेट्स में। संभाजी के बाद मराठा शासन के निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया, संभाजी के बाद मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया, तो ये बालाजी विश्वनाथ ने बनाया था, बालाजी विश्वनाथ ने। चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड टू एडमोनिश, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जो है क्या, टू एडमोनिश है, तो टू रिप्रिमेंड हो जाएगा। रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर, रीअरेंज्ड द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। इसका हो जाएगा इंडिपेंडेंस ऑफ राइटर, ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर कौन,
रुकिए, इंडिपेंडेंस राइटर ये तो होगा ही, ये तो होगा। इसको क्या करना है, करेक्ट द रीअरेंज इसको करना है, रीअरेंज जो है इसको करना है, ठीक। तो ये जो है डी नंबर जो है हो जाएगा। पहले क्या होगा, पहले ये लिखाएगा, ठीक है, पहले ये लिखाएगा 1 नंबर, पहले ये लिखाएगा, उसके बाद दो में ये लिखाएगा, उसके बाद ये लिखाएगा, उसके बाद क्या, उसके बाद ये लिखाएगा, ठीक है, DCBA, ठीक है। बाघ परियोजना कब आरंभ हुआ, बाघ परियोजना कब आरंभ हुआ, तो बाघ परियोजना जो आरंभ हुआ था 1973 में, 1973 में। सीसायुक्त पेट्रोल में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होता है, सीसायुक्त पेट्रोल में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होता है। तो सीसायुक्त जो पेट्रोल होता है उसमें जो है टेट्रा इथाइल जो है लेड होता है, टेट्रा इथाइल लेड होता है। पंचायती राज को लागू करने वाला भारत का प्रथम प्रांत निम्न में से कौन है, तो ये जो है राजस्थान है। पंचायती राज को लागू करने वाला भारत का प्रथम प्रांत निम्न में से कौन है, तो ये जो कौन है, तो राजस्थान। एमनेस्टी इंटरनेशनल शांति पुरस्कार कब जीता था, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने शांति का पुरस्कार जो है कब जीता था, तो शांति का पुरस्कार जो है कब जीता था, तो ये जीता था 1977 में। चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया, चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया, मंगोलों ने भारत पर जो है आक्रमण किया, तो मंगोलों ने भारत पर इल्तुतमिश के शासनकाल में। निम्न में से कौन अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन है, अवशिष्ट पर्वत का जो उदाहरण है वो कौन है, तो ये जो है अरावली। देखिए अ से अवशिष्ट और अ से अरावली, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण। सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, ये विद्युत संयोजी बंद होता है, विद्युत संयोजी बंद होता है। कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र प्रारंभ एक नाम था, कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र का प्रारंभिक नाम क्या था, कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र का प्रारंभिक नाम क्या था, ये नाम क्या था, तो ये जो है जायरे था, जायरे। देश की निम्नलिखित प्रमुख नदियां एवं उनके उद्गम स्थलों को सही जोड़िए, उनके उद्गम स्थलों को क्या करना है, सही जो है इसको जोड़ना है। देखिए सतलज नदी की यदि बात करें, सतलज नदी कहाँ में है, सतलज नदी कहाँ से, सतलज नदी, तो देखिए सतलज नदी की यदि हम बात करें तो सतलज नदी हो जाएगा राक्षस ताल, सतलज नदी राक्षस ताल, सतलज नदी राक्षस ताल। झेलम नदी शेषनाग, झेलम नदी। कावेरी हो जाएगा ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी और नर्मदा अमरकंटक, यानी 1 का 3 बी का 4, 1 का 3 ये कट गया, 1 का 3 बी का 4 दो ही में ही है, ये भी कट गया, बी का 4। उसके बाद क्या है, सी का जो है 1 है, सी का 1 सभी में है, नहीं ये भी गया, सी का कितना, सी का 1, यानी 91 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर। मानचित्र पर सागर की लवणता को कौन दर्शाता है, मानचित्र पर सागर की लवणता को दर्शाया जाता है, मानचित्र पर सागर की जो लवणता को दर्शाया जाता है वो आइसोहेलाइन के द्वारा। 2 थैले ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। 2 थैले लाल हरा निकाला जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए, प्रायिकता जो है ज्ञात करना है। 93 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो जो हो जाएगा बी नंबर जो है इसका 2 जो है 5 जो है इसका सही आंसर जो है हो जाएगा, ठीक है, रीजनिंग का है। अब देखिए इसको फलन जो है, यदि फलन f(x) जो है इसको क्या करना है, 94 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए नंबर। पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह उक्ति किसकी है, पूर्ति अपनी मांग जो है स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह उक्ति किसकी है, तो यह उक्ति जो है जेबी की है, किसकी है, जेबी से। सूर्योदय का देश
के नाम से कौन जाना जाता है? सूर्योदय का देश, सूर्योदय का देश के नाम से जाना जाता है नॉर्वे को, सूर्योदय का देश के नाम से नॉर्वे को। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान क्या था? शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान जो था वो क्या था? शिवाजी का अंतिम सैन्य अभ्यास क्या था? शिवाजी का अंतिम सैन्य अभ्यास क्या था? तो अंतिम सैन्य अभ्यास जो था कर्नाटक का अभियान था। कर्नाटक। निम्न में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? विटामिन सी की जो मात्रा होती है सर्वाधिक इनमें से किस में होगा? ठीक है, विटामिन सी की मात्रा तो ये जो है संतरा में हो जाएगा, संतरा में। स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध किससे है? स्वर्ण कमल पुरस्कार का जो संबंध है वो किससे है? तो वो जो है फिल्म से है। समय से कौन सा विशेषण होता है? समय से कौन सा विशेषण होगा बनेगा? समय से कौन सा विशेषण बनेगा? तो ये जो है सामयिक, सामयिक, सामयिक। देखिए इसमें कितना क्वेश्चनों को हमने देखा? 100 क्वेश्चन को। फिर मिलते हैं हम 18 नंबर सेट में, उसमें भी हम जो है टोटल 100 प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। तो जय हिंद अभी के लिए।